नमस्कार उज्जैन, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 25 मई गुरुवार का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास हेडलाइंस पर। 2.5 महीने बाद बारिक गिरफ्तार। सफाई को लेकर निगमायुक्त सख्त, 3 अधिकारियों का वेतन काटा। 10वीं के रिजल्ट में जिले में टॉप 5 में 4 छात्राएं। 12वीं में देवांश ने मारी बाजी। विक्रम विश्वविद्यालय में हड़ताल जारी, विद्यार्थी हो रहे परेशान। शांति पैलेस के पीछे नदी से मिली युवक की लाश। तो आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। हत्या के प्रयास के जिस आरोपी की नीलगंगा पुलिस को पिछले 2.5 महीने से तलाश थी, उसे आखिरकार मुखबिर की सूचना पर गुरुवार दोपहर पुलिस ने लाल पुल के पास से अपने गिरफ्त में ले लिया। पुलिस से बचने के लिए बदमाश ने भागने की कोशिश की, जिसमें वह घायल हो गया। फिलहाल उसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। दरअसल पकड़े गए बदमाश सूरज उर्फ बारिक पिता मोहनलाल मीणा निवासी जबरन कॉलोनी की पुलिस को 2.5 महीने से तलाश थी। उस पर नीलगंगा थाने में 5, चिमनगंज में 2 और देवास के औद्योगिक थाना क्षेत्र में 1 अपराध दर्ज है। यहाँ हम दर्शकों को बताते चले कि 5 मार्च को सूरज मीणा ने अपने साथी सत्येंद्र उर्फ सत्येन ठाकुर, गोलू उर्फ डिस्सू और सागर के साथ मिलकर ऑटो चालक परवेज अंसारी पिता अब्दुल समद निवासी अहमदनगर पर चाकू से प्राण घातक हमला किया था। इनके बीच अवैध वसूली को लेकर विवाद हुआ था। इस घटना के बाद से आरोपी सूरज की नीलगंगा पुलिस को तलाश थी, जिसे गुरुवार दोपहर मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने लाल पुल के पास से दबोच लिया। पुलिस लगातार इसके पीछे पड़ी हुई थी। 2.5 महीने से फरार था। एक 307 का अपराध इसने नीलगंगा थाने में किया था, जिसके तारतम्य में पुलिस लगातार इसका पीछा कर रही थी। और ये आज लालपुर ब्रिज के पास हमें इसकी सूचना मिली मुखबिर द्वारा कि ये वहाँ पर होने की आशंका है। पुलिस टीम को जैसे ही वहाँ पहुँची तो देखकर भागने लगा था, तो इस बीच में उसे थोड़ी चोट भी आई है, तो उसे गिरफ्तार अभी यहाँ पे अस्पताल लाया गया है और अभी उसका उपचार जारी है। और इसमें इसने लगभग 12-13 अपराध भी इसमें पूर्व में पंजीबद्ध हैं और उनकी जानकारी और इकट्ठा की। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट गुरुवार को घोषित कर दिया। 12वीं में उज्जैन के देवांश सोनी ने प्रदेश में टॉप 10 में जगह बनाई। 96% अंक के साथ देवांश जिले में फर्स्ट पोजीशन पर रहे। वहीं 10वीं में जिले की प्रावीण्य सूची में सुबोध चंद्रवंशी पहले स्थान पर रहे। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने गुरुवार को 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित किया। इसमें उज्जैन के ज्वेलर्स भूपेश सोनी के पुत्र देवांश सोनी मध्य प्रदेश में 8वीं और जिले में पहले स्थान पर रहे। उन्होंने गणित में 99, फिजिक्स में 99 और केमिस्ट्री में 99 अंक लाकर उज्जैन का मान बढ़ाया। अपने रिजल्ट से गदगद एक्सीलेंस स्कूल के छात्र देवांश ने बताया कि वे रोज 5 घंटे पढ़ाई करते थे। आगे चलकर वे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं। 12th बोर्ड एग्जाम में 96% है। मेरा राज्य स्तरीय मेरिट में गणित संकाय में मेरा 8वां स्थान है और फिजिक्स केमिस्ट्री मेरिट्स मेरे तीनों में 99 मार्क्स है। और इस सब का श्रेय मैं पेरेंट्स और टीचर्स को देना चाहता हूँ। आगे क्या करना चाहते हैं आप? आगे मैंने इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम दिया, उसमें मेरा 93.95 परसेंटाइल है, तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ CS ब्रांच लेके एक अच्छे कॉलेज से। किस प्रकार पढ़ाई करते थे आप? पढ़ाई तो ऐसा है कि मैं मतलब दिन में 4 से 5 घंटे करता था। मतलब पढ़ाई ऐसी करनी चाहिए कि एक ही बार में पढ़ो तो दिमाग में सेट हो जाए, भले 1 घंटा पढ़ो पर अच्छे से पढ़ो। इसी तरह 10वीं में उज्जैन जिले की मेरिट लिस्ट में 484 अंक के साथ सुबोध चंद्रवंशी पहले और 483 अंकों के साथ आस्था सूर्यवंशी दूसरे स्थान पर रही। मेरा डिस्ट्रिक्ट मेरिट में द्वितीय स्थान आया है। मेरे कक्षा 10 के परसेंटेज 96.6 बने हैं। किस प्रकार पढ़ाई करी आपने और क्या इसको श्रेय देंगे? इन सब का श्रेय मैं अपने माता पिता को और मेरे टीचर्स को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया है। घर से भोपाल जाने का कहकर निकले युवक की लाश गुरुवार सुबह शांति पैलेस के पीछे शिप्रा नदी में तैरती मिली। सूचना पर पहुंची नानाखेड़ा पुलिस ने लाश को बाहर निकलवाकर जिला अस्पताल पहुंचाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम ब्रजेश पिता श्याम सुंदर पांडे है, जो सेठी नगर के समीप जिनेंद्र विहार कॉलोनी का रहने वाला था। वह बुधवार शाम घर से भोपाल जाने का कहकर निकला था, लेकिन उसकी बाइक शांति पैलेस के पीछे पुल पर खड़ी मिली। इसके बाद उसकी तलाश की गई तो गुरुवार सुबह ब्रजेश की लाश नदी में तैरती मिली। नानाखेड़ा पुलिस ने लाश को जिला अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि मृतक के 3 बच्चे हैं और उसका पत्नी से 2 माह पहले तलाक हो चुका है। वह आम आदमी पार्टी से जुड़ा था।
फिलहाल नानाखेड़ा पुलिस मौत के कारणों की जांच कर रही है। ये सब बढ़िया था। 2 दिन के लिए भोपाल गया हो, ऐसा बोल गई हूँ मीटिंग है आपकी, बस नॉर्मल जैसे जाते हैं वैसे ही गया, ऐसा तो कुछ था नहीं। किस प्रकार से हादसा हुआ, कैसे मालूम पड़ा आपको? कैसे? ये तो बस सूचना मिली कि फ़ोन आया तो चिंटू भाई चले गए, अब कैसे गए ये तो यहाँ आके फिर अभी पता लगा। ये कहाँ से गिरे थे, क्या हुआ? जी अभी आके पता लगा। मैं तो इंदौर रहता हूँ। क्या पता लगा? कि नदी में मिले हो, ढूंढे हैं, कैसे कर रहे हैं, गिरे हैं, क्या हुआ? क्या नाम है? ब्रजेश पांडे। कहाँ के निवासी रहने? ये उज्जैन जिलेन बिहार। क्या उम्र होगी? 44। सुबह सुबह साइकिल पर शहर में स्वच्छता निरीक्षण करने निकले नगर निगम आयुक्त अब एक्शन मोड में आ गए हैं। गुरुवार को सफाई से असंतुष्ट कमिश्नर ने 3 अधिकारियों का वेतन काटने के निर्देश दिए। निगमायुक्त की सख्ती देख अधिकारी कर्मचारियों में खलबली मची है। नगर निगम आयुक्त रोशन सिंह प्रतिदिन अल सुबह साइकिल से भ्रमण कर सफाई व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। इस दौरान वे सड़कों पर लगी अवैध गुमटियों को हटाने और सफाई पर विशेष फोकस कर रहे हैं। गुरुवार सुबह वे निरीक्षण करने पहुंचे तो गंदगी दिख उखड़ गए। इसी दौरान उन्होंने जोन 2 के जोनल अधिकारी राजकुमार राठौर का 15 दिन और स्वास्थ्य अधिकारी उमा शंकर शर्मा का 1 माह का वेतन काटने के निर्देश दिए। निगमायुक्त के गुस्से की गाज जोन 1 के उपयंत्री गोपाल बोयर पर भी गिरी। लापरवाही बरतने पर उनका भी 15 दिन का वेतन काटने के निर्देश कमिश्नर ने दिए हैं। यार घर में शादी है और इतने सारे फंक्शंस हैं, इतनी सारी बुकिंग्स करना है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे टेंशन नॉट, घर में बजने वाली है शहनाई तो सभी फंक्शंस के लिए एक ही नाम, होटल राज सागर रिजॉर्ट। इनके स्पेशल शादी पैकेजेस का लाभ आज ही उठाओ और शादी को यादगार बनाओ। मेहंदी पैकेजेस मात्र 21,000 में 50 व्यक्तियों के लिए, महिला संगीत पैकेज मात्र 1 लाख में 200 व्यक्तियों के लिए, शादी पैकेज मात्र 2,51,000 में 500 व्यक्तियों के लिए, एसी नॉन एसी रूम्स, डेकोरेशन, साउंड सिस्टम वो भी साथ है बर्थडे पार्टी, कॉन्फ्रेंस, बिजनेस मीटिंग पैकेज मात्र 5100 से शुरू। रखेगा होटल राज सागर रिजॉर्ट आपके अपनों का ख्याल तो बनाए अपने हर लम्हे को यादगार। होटल राज सागर रिजॉर्ट, इंदौर रोड, उज्जैन। 9826071290 8109009505। विक्रम विश्वविद्यालय में पेंशनर्स, शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले 15 से 26 मई तक काम बंद कर हड़ताल की जा रही है। इसके चलते यूनिवर्सिटी में विभिन्न कामों को लेकर पहुंच रहे स्टूडेंट्स को परेशान होना पड़ रहा है। दरअसल शासकीय विश्वविद्यालयों में 1 जनवरी 2016 से 7वां वेतनमान लागू हुआ है। वहीं पेंशन अंशदान भी जमा किया जा रहा है, लेकिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों, अधिकारियों एवं शिक्षकों को 6वें वेतनमान से पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। इसी तरह राज्य शासन के कर्मचारियों को 201% डीए की जगह 139% डीए दिया जा रहा है। इसी के चलते मध्य प्रदेश के सभी शासकीय विश्वविद्यालयों में एक साथ हड़ताल की जा रही है। इधर विक्रम विश्वविद्यालय में भी हड़ताल जारी है। गुरुवार को भी अधिकारी कर्मचारी मुख्य प्रशासनिक भवन के बाहर नारेबाजी करते हुए दोपहर 3 बजे तक हड़ताल पर रहे। इसके चलते शाजापुर, रतलाम, मंदसौर आदि शहरों से विभिन्न कामों के लिए पहुंचे विद्यार्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस संबंध में कर्मचारियों का कहना है कि 9 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल की जा रही है, जो 26 मई तक चलेगी। इसके बाद भी मांगे नहीं मानी जाती तो 2 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। मेरा नाम विष्णु नेवाड़ा है। मैं सुजालपुर JNS महाविद्यालय से आया हूँ। हम PG 3rd सेम के स्टूडेंट हैं, जो हमें नंबर के लेके कम आए हैं, मतलब उसके नंबर के लिए आए हैं। हम पूरी क्लास को एक सब्जेक्ट में हमें सभी को कम नंबर दिए, 80 दिए। हम यहाँ यूनिवर्सिटी में उसके लिए आए, समाधान के लिए आए थे, बट एक्चुअली यहाँ हमें उस हड़ताल का पता नहीं था। यहाँ पे हड़ताल चल रही थी, जिससे हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आज 12वां दिन है, हमारा प्रदर्शन का 12वां दिन है। आज क्या प्रमुख मांगे आपकी? प्रमुख मांगे हैं कि 6ठे वेतनमान से भी पेंशन दे रहे हैं। हमारी मांग है कि जब हमारा अंशदान आप 7वें वेतनमान से काट रहे हैं तो हमें पेंशन भी हमको 7वें वेतन से मिलना चाहिए। जबकि विश्वविद्यालय परिनियम जो हमारे अधिनियम है, उस अधिनियम में धारा 37C के अंतर्गत यदि किसी विश्वविद्यालय की स्थिति कमजोर होती है तो उसका पैसा शासन मिलाएगा, ये नियम है। लेकिन शासन उल्टा विश्वविद्यालय से 10-10 करोड़ रुपए की मांग कर रहा है। ये न्यायोचित नहीं है।
इस विषय में हमारे कई कर्मचारी कोर्ट भी गए हैं और कोर्ट में निर्णय हुआ कि इनको साथियों से पेंशन दी जाए, लेकिन उसकी भी अवमानना हो रही है। उसके लिए भी पिटीशन लगा रखी है हम लोगों ने। पुलिस के आला अधिकारियों ने गुरुवार को लोगों की समस्याएं सुनी। मौका था नागझीली थाने में लगे सीएम हेल्पलाइन विशेष जन सेवा शिविर का। समाधान नहीं होने से परेशान हो रहे आवेदकों की समस्याओं को आईजी, डीआईजी और एसपी ने गंभीरता से लिया और अधीनस्थ अधिकारियों को आवेदनों पर विधि अनुरूप कार्रवाई के निर्देश दिए। दरअसल सीएम हेल्पलाइन विशेष जन सेवा शिविर में आईजी संतोष कुमार सिंह, डीआईजी अनिल कुशवाहा और एसपी सचिन शर्मा सुनवाई कर रहे थे। शिविर में लालपुर के रहने वाले दाड़म सिंह ने पुलिस कर्मी द्वारा अभद्रता और मारपीट करने की शिकायत की। इस दौरान उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वहीं एक महिला आवेदिका ने चोरी और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत की। इसी तरह करीब 25 आवेदकों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई। अधिकारियों ने कुछ का मौके पर ही निराकरण किया तो कुछ मामलों में अधीनस्थों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ये कोई मेहरबान करके पुलिस वाला, तो पहले उसका खिड़की दरवाजा मेरे तरफ नहीं था, अब मकान बनाया पक्का तो खिड़की दरवाजा मेरे घर तरफ कर दिया और फिर डरा था अलग और मेरे घरवाली को मारने अलग दौड़ा। अनसन गाली बकी ने वो मेरे को बच्ची बच्चा नहीं है, घर पे कोई रहता नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ। कहाँ रहते हो आप? कहाँ का? ये लालपुर का मामला। शिकायत आपने पहले थाने में की? हाँ, मैंने 3 बार कर दी। क्या बोले थाने से? बोल हो जाएगा बोले खिड़की दरवाजा की हमारी कोई जिम्मेदारी। तो मैं कहा नहीं है, पर उसकी वो तो इलाज तो करो, वो गाली बकता है नांगी उगाड़ी। अच्छा। हाँ, आज आपने यहाँ पर अधिकारियों को बताया, आपको इन्होंने क्या बोला? तो साहब ने बोला कि हो जाए कार्रवाई, बस यही बोला। खाली आश्वासन ही दिया गया, इसके अलावा कुछ नहीं है। पहले भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, आज भी कोई कार्रवाई नहीं है। कितने समय से आपका प्रकरण चल रहा है? क्या प्रकरण है? 3 साल से प्रकरण चल रहा है। 374 का भी है और चोरी का प्रकरण भी है और जान से मारने की धमकी देने का भी प्रकरण है। क्या शिकायत आज अधिकारियों से आपने की है? आज क्या सारी शिकायतें मेरे द्वारा पेश की गई। थाने से भी आपको कुछ कोई सहायता नहीं मिली? क्या कुछ हुआ था, थोड़ा बताएं। थाने से भी बस यही बताया गया है कि ये खात्मा कर देंगे, उसमें चालान पेश किया गया, जो कि आरोपी को अग्रिम जमानत दी गई है, हाईकोर्ट से जमानत मिली, उसके बाद भी वो मानने को तैयार नहीं है उस चीज़ को। अधिकारियों ने जो है कि वो डीएसपी लेवल के अधिकारी से जांच होने के बाद कही, क्या संतुष्टि आपको लगती है कि नहीं है? कोई संतुष्टि नहीं। उसके बाद भी आपको नहीं लगता कि संतुष्टि है? कोई संतुष्टि नहीं। अधिकारियों ने आपको आश्वासन तो दिया है डीएसपी लेवल के? आश्वासन तो बता रहे हैं कि उसमें कोई जब्ती नहीं हुई है, तो कैसे वो करेंगे? तो जब्ती आप करोगे, जब्ती मैं थोड़ी ना करूँगी, जब्ती पुलिस करेगी ना। आज लगभग 25 जो थे हमारे समक्ष आए थे तो शिकायत करता है और प्रयास ये था कि उनकी बात को समक्ष में सुना जाकर, क्योंकि सीएम हेल्पलाइन पे जब शिकायत होती है तो उसकी एक निश्चित समय सीमा है। उस समय सीमा पे उसकी शिकायत की जांच करके जांचकर्ता अधिकारी द्वारा उसको दर्ज कर दिया गया था। कई एक में ये कहा गया था कि पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं बनती है, कार्रवाई कर दी गई है, या ये पुलिस हस्तक्षेप योग्य कार्रवाई नहीं है, अपराध नहीं है, क्योंकि आवेदन जो जिनका था वो संतुष्ट नहीं था। और हमारी प्राथमिकता इस पूरे उसमें है जो सीएम जनसेवा अभियान भी चल रहा है और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का काफ़ी जो है वो तत्परता से और पूरे एक अभियान के रूप में निराकरण किया जा रहा है। तो हमारी प्राथमिकता भी है कि जो भी निराकरण हो वो संतुष्टिपूर्वक हो, यानी आवेदनकर्ता जो है उसमें संतुष्ट हो। इनकी संतुष्टि का मेन कारण यही था कि असंतुष्टि का, कि उनके संतुष्टि के हिसाब से निराकरण नहीं हुआ, तो उसको समक्ष में सुना जाकर कि इनकी संतुष्टि क्यों नहीं हो पा रही है, जबकि पुलिस ये कह रही है कि हमने कार्रवाई कर ली। तो जैसा कुछ एक आवेदनकर्ताओं को आप लोगों ने देखा भी कि किसी प्रकार की शिकायत थी, शायद प्रॉपर्टी के बंटवारे से या प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट से रिलेटेड, उसमें पुलिस हस्तक्षेप योग्य नहीं था। कुछ एक प्रकरणों में पुलिस द्वारा विवेचना करके अपनी सारी नियमानुसार कार्रवाई करके चालान प्रस्तुत कर दिया गया है। उसके बाद उनको लग रहा था कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, तो उनको ये चीज़ें अवगत कराई दी गई। 2 प्रकरणों में ऐसा संज्ञान में आया कि पुलिस इसमें और कार्रवाई कर सकती है। तो समक्ष में एसपी बैठे हुए हैं, तो एसपी उज्जैन को ये बताया गया कि उसको परीक्षण करके उन दोनों में आज ही कार्रवाई सुनिश्चित करा लें। और वो कार्रवाई के लिए जो हमारे अधिकारी यहाँ पे थे ऑलरेडी वो शिकायतकर्ताओं को साथ में ले जाकर वो कार्रवाई करा के उनको भी उनकी संतुष्टि के अनुसार उसका निराकरण कर दिया गया। विक्रम विश्वविद्यालय में गुरुवार से सभी अतिथि विद्वानों की छुट्टी कर दी गई है। विश्वविद्यालय में सभी परीक्षाएं संपन्न होने के बाद प्रबंधन ने यह निर्णय लिया है।
24 मई को जारी आदेश के अनुसार विश्वविद्यालय में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की परीक्षाएं हो चुकी है। विश्वविद्यालय में अतिथि विद्वानों की आवश्यकता नहीं होने के कारण सभी विभाग अध्यक्षों को अपने अपने विभाग में गेस्ट फैकल्टी को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। गौरतलब है कि विक्रम विश्वविद्यालय में लगभग 50 विजिटिंग विद्वान और विषय विशेषज्ञ हैं। प्रत्येक लेक्चर के लिए गेस्ट फैकल्टी को 500 रुपए दिए जाते हैं। महालोक ढाबा, उज्जैन की वो शान जिसका हर जुबान पर है नाम। 100% प्योर वेज फूड फैमिली रेस्टोरेंट। यहाँ पर है पारिवारिक वातावरण, बच्चों के खेलने के लिए पार्क और झूले, तो आप आराम से उठा सकेंगे खाने का लुत्फ। सुबह नाश्ते में पोहा, जलेबी, मालवा के व्यंजन से लेकर रात के खाने तक, गाड़ियों के लिए बिग पार्किंग एरिया और प्रोफेशनल स्टाफ जो बनाया आपकी आउटिंग को खास। साथ ही है 500 लोगों की स्पेस वाला बर्थडे पार्टी और कॉन्फ्रेंस हॉल। तो आज ही पधारे महालोक ढाबा, शनि मंदिर से कुछ ही दूरी पर, इंदौर रोड, उज्जैन। और अब खबरें दे दनादन। महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा शासकीय जीवाजी वेधशाला में आयोजित 3 दिवसीय खगोलीय क्लब प्रभारी प्रशिक्षण का गुरुवार को समापन हुआ। इसमें शामिल प्रतिभागियों को प्राचीन यंत्रों, नक्षत्र वाटिका, तारामंडल, कार्यशील मॉडल, मौसम के यंत्रों का अवलोकन करवाकर जानकारी दी गई। जानकारी जीवाजी वेधशाला के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने दी है। नौतपा के पहले दिन मौसम में आए बदलाव के चलते बादलों ने अपनी आमद दर्ज करवाई, जिससे दिन का तापमान लुढ़क गया। हालांकि उमस ने शहर वासियों को दिन भर परेशान किया। गुरुवार को अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुरुवार को शिवांगी परिसर गोयला खुर्द में 7 LIG और 22 EWS भवनों के पंजीयन निर्धारण के लिए लॉटरी का आयोजन किया गया। 7 LIG भवनों के लिए लगभग 300 हितग्राहियों और 22 EWS भवनों के लिए 95 हितग्राहियों ने आवेदन दिया। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार 26 मई को दोपहर 2 बजे उज्जैन पहुंचेंगे। वे शाम 6 बजे दशहरा मैदान स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में निर्माण कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद शाम 7 बजे संयुक्त संचालक कार्यालय का भी लोकार्पण करेंगे। जिला रोजगार कार्यालय द्वारा 1 दिवसीय प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन 26 मई को सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक महाश्वेता नगर स्थित रोजगार कार्यालय में किया जाएगा। इसमें 18 से 35 वर्ष के आवेदक जो 5वीं कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर एवं डिप्लोमा ITI पास है, वे भाग ले सकते हैं। नाले की सफाई के दौरान गुरुवार को चकोर पार्क पेयजल टंकी को भरने वाली 300 mm राइजिंग मेन पाइपलाइन फूट गई, जिससे चकोर पार्क पानी की टंकी नहीं भर सकी। ऐसे में 26 मई को चकोर पार्क क्षेत्र में जल प्रदाय नहीं किया जाएगा। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। ये था भय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई जानकारी हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी कल नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।